हाय एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाई जाती है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौरे की बैठक की है? तो अभी हाल ही में याद रखना है कि भारत और चीन देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौरे की बैठक की है। भारत और चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। ये बैठक का 20वां दौर था। अगला प्रश्न है, देश का पहला 16 साइकिल ट्रैक कहाँ बना है? तो याद रखना होगा आपको कि देश का पहला 16 साइकिल ट्रैक हैदराबाद में बना है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ये रहा मैप में उत्तराखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है आपको, इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट थूथुकुडी में स्थापित किया जाएगा। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। इसरो ने अपनी नई स्पेस नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब ऐसा ही दूसरा स्पेस सेंटर तमिलनाडु के कुलसेकपट्टिनम के पास थूथुकुडी में तैयार किया जा रहा है। इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का इंग्लिश नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और हिंदी नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ खुला है? तो याद रखना है आपको, हाल ही में पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून में खुला है। पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड की ओर से देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना की गई है, जिनमें से एक गढ़ी स्थित कचरा बैंक का राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में याद रखना है, 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुई है और इसका उद्घाटन अशोक भूषण ने की है। ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका विकासशील देशों को संदर्भित करता है और इन 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें विश्व जनसंख्या का 41%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24% और विश्व व्यापार में 16% हिस्सा शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिकी सहयोग को गहरा करने के तरीके पर चर्चा की है? तो अभी हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने रक्षा औद्योगिकी सहयोग को गहरा करने के
तरीके पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार पंकज बोहरा ने संभाला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भारत टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। क्रिस गेल ने 551 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 553 छक्के लगाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने 473 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 554 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो याद रखना है कि गीतांजलि राव को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। भारतीय अमेरिकी किशोरी आविष्कारक गीतांजलि राव को देश भर में अपने समुदायों में बदलाव का नेतृत्व करने और एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के प्रयास के लिए अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहां किया गया है? याद रखिएगा कि इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। गडकरी ने कहा कि यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और निर्यात से देश के विकास में योगदान देता है।